नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे। आइडियोलॉजी है चोरी करना, बाकी और भी आइडियोलॉजी है तोशामुदी करना, परिवारवाद को चलाते रहना। अभी कांग्रेस का एक ही बात है, कॉमन फैक्टर है चोरी करना। इसी को स्वराज कहते हैं, सीधे जनता का राज, मेरा राज, जनता का राज। अट्ठाईस पार्टियों वाले इंडी गठबंधन में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी। कट्टर ईमानदार पार्टी, ईमानदार नेताओं वाली पार्टी और ईमानदारी की सौगंध खाने, दिखाने और चबाने वाली पार्टी, जिस पर एक और घोटाले के आरोप छलछला कर उतरे हैं, और ये आरोप दवा घोटाले के। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दवा घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सतर्कता विभाग की जांच में ये बात सामने आई है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को नकली दवा दी जा रही है। एलजी ने तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल कई अस्पतालों से मरीजों की शिकायतें मिलने के बाद जांच शुरू हुई थी। मरीजों का कहना था कि दवाएं खाने के बाद भी असर नहीं कर रही। ड्रग विजिलेंस और एलजी ऑफिस के अफसरों की टीम ने इस मामले की जांच की। 25 जुलाई को 6 दवाओं के सैंपल लिए गए, जिनकी जांच 2 सरकारी और 3 प्राइवेट लैब में करवाई गई। 26 अक्टूबर को दवाओं की लैब रिपोर्ट आई और अब दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। शराब घोटाला मामले में आए ईडी के समन को अस्वीकार करते हुए सीएम केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना कर रहे हैं। इधर एक और घोटाले के शोर ने दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया है। ये एक प्रकार से समझ लीजिए मौत परोसने वाली बात है। नकली दवाइयों का भंडार सरकार खुद खरीदती है, मोहल्ला क्लिनिकों में देती है। वहां किस विश्वास के साथ लोग जो भी आते होंगे, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा पाप किया है, इन लोगों को इनकी सजा मिलनी चाहिए। अगर इस मामले के अंदर कोई धांधली हुई है, नकली दवाइयां आई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार, जो केंद्र सरकार जिसके पास पावर है इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की, वो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब जांच सीबीआई करेगी तो दूध और पानी साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल अब आगे के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और आरोप इंडी गठबंधन को केजरीवाल पर पुनः विचार करने को मजबूर कर देगा? पहले ही 2 ऐसे आरोप हैं जो कट्टर ईमानदार सरकार की छवि को डेंट कर चुके हैं। इसमें शराब घोटाला और शीश महल वाला मामला तो था ही, अब दवा घोटाला नया जुड़ गया है। जाहिर है ऐसे आरोप इंडी गठबंधन पर भरोसे की लाइन को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि करप्शन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन की पार्टियों का रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा नहीं दिखता। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। गहरे सवाल कट्टर ईमानदार वाली छाप पर है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के 2 साथी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। जमानत मिलना तक मुश्किल हो रहा है।
संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि संजय सिंह के खिलाफ जो केस है वो जेन्युइन है और जो सबूत पेश किए गए हैं वो दिखाते हैं कि संजय सिंह इस घोटाले में शामिल है। संजय सिंह की जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो अपराध हुआ है उसमें संजय सिंह की भूमिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिख रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि शराब घोटाला मामले में असली रहस्य सीएम केजरीवाल रच रहे हैं। ईडी के बार बार समन भेजने के बावजूद उसे इग्नोर मारते हुए शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को ईडी ने अब तीसरी बार समन भेजा है। उन्हें अब 3 जनवरी को ईडी दफ्तर में पेश होना होगा। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल आखिर ईडी से बचते क्यों फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहला समन 30 अक्टूबर को भेजा था। दूसरा समन करीब 1.5 महीने बाद 18 दिसंबर को भेजा। दूसरे समन को इग्नोर करते हुए केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब चले गए और 10 दिन यानी 30 दिसंबर तक वो वहीं रहेंगे। मतलब वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि घोटालों के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। सारी कार्रवाइयां, सारे कदम, सारे कस्ते शिकंजे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी से डरती है। आप कहती है कि पहली बार ईडी की तरफ से समन तब भेजा गया था जब केजरीवाल 5 राज्यों में बीजेपी को धूल में मिलाने का संकल्प लेकर उतरे थे। ये दिखाता है कि बीजेपी केजरीवाल से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी से डरती है। इतनी छोटी सी आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर इतनी बड़ी हो गई। 11 सांसद हैं, 2-2 राज्यों में बड़ी सरकारें चल रही हैं। गुजरात में भाजपा के गढ़ में सेंध मारी है, उत्तर से लेकर पश्चिम तक बढ़ती ही जा रही है। इससे भाजपा डरती है और इसी के चलते ये समन भेजे जाते हैं आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए। 205 सीटें शायद लड़ी थी और जमानत जब्त सब सीटों में हुई ना। हाँ, कुछ 0.5% वोट ऐसा मिला है, 1% वोट भी नहीं मिला है। इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, शराब घोटाले के किंगपिन सरगना अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार के बावजूद 0.5% या 0.7% वोट मिला है और उस कारण से वो ईडी के सामने 2 नवंबर को प्रस्तुत नहीं हुए। सियासत अपनी जगह, लेकिन जो राजनीति बदलने आए थे लगता है वो भी उसी राह पर होगी। जीरो करप्शन की बात करने वाले केजरीवाल खुद करप्शन के मामले में आज घिरे हैं। तो क्या राजनीति में कथनी और करनी का फर्क मिटाने आए केजरीवाल बदल गए? केजरीवाल पहले कहते थे कि करप्शन बर्दाश्त नहीं, अब ईडी के समन पर सवाल उठाते। पहले कांग्रेस को करप्शन के लिए कोसते थे, करनी ये है कि आज कांग्रेस से हाथ मिलाते। दागी नेताओं पर सवाल उठाते थे, अब शराब घोटाला मामले में आरोपी अपने मंत्रियों को जांच से पहले ही क्लीन चिट दे देते। पहले केजरीवाल करप्शन पर जांच की बात कहते थे, अब जांच को ही एक साजिश बताते थे। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। लेकिन संकट में इंडी गठबंधन दिख रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गठबंधन में बैठे कई दल बुरी तरह घिरे दिखते हैं। इसी कमजोर नस पर वार बीजेपी लगातार करती है। चाहे वो बंगाल में ममता सरकार हो
दिल्ली में केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस, बीजेपी भ्रष्टाचार वाली लाइन पर इंडी गठबंधन की विचारधारा को एक बताती है। उनका आइडियोलॉजी है चोरी करना, बाकी और भी आइडियोलॉजी है तोशामुदी करना, परिवारवाद को चलाते रहना। अभी कांग्रेस का एक ही बात है, कॉमन फैक्टर है चोरी करना। ये सारे पार्टी जो है इंडी जोट का कॉमन फैक्टर है। लेकिन आज उन लोग ये जो बोला है 31 तक ममता बनर्जी बोले है डिसाइड करने के लिए, डिसाइड करे। और अभी जो हमारे कांग्रेस का जो लोग मर गए हैं ये तृणमूल का संतरास से, अब ये जोट करके जब लड़ेंगे अधीर बाबू वो सब फैमिली को आंसर दे पाएंगे। वैसे अगर देखें तो इंडी गठबंधन के दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस गठबंधन को बनाकर रखने की है। इसकी वजहें एक नहीं कई हैं। सबसे बड़ी वजह है सियासी महत्वाकांक्षाएं, एक दूसरे के सियासी विरोधी, ज्यादा फायदा लेने की होड़, अपनी जमीन पर किसी दल से कोई समझौता नहीं, और सबसे बड़ी बात एक असरदार नेता नहीं जिसकी बात गठबंधन के दूसरे दल माने। तो क्या यही वजह है कि मोदी के नाम के आगे विपक्ष का चेहरा फाइनल होने में इतनी असमंजस की स्थिति है? इसके पीछे एक और बड़ी वजह है, वो है इंडी गठबंधन के भीतर टकराती महत्वाकांक्षाएं और क्षेत्रीय दलों की इच्छाएं। तभी तो ममता बनर्जी 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे का अल्टीमेटम दे देती हैं। इसके साथ ही वो पीएम पद के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखती हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद दूसरी पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं और खबर ये भी आती है कि इस प्रस्ताव से लालू और नीतीश नाराज हो गए। अरे तुम हिले हुए हो क्या भाई? हाँ किया था, बहुत बड़े वाले हैं। अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। दादा उठना मत तो। हाँ किया है, नहीं खड़गे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस से चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी को प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए, खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। नीतीश जी नाराज है आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज है? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। विरोधाभासों से भरा ये वो विपक्षी कुनबा है जो ब्रांड मोदी को शिकस्त देने निकला है, जिसका रिपोर्ट कार्ड करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का है। रही सही कसर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरे दल पूरी कर देते हैं। शीश महल कांड के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भर भर कर केजरीवाल को कोसा था। अब वही केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि दवा घोटाले के आरोपों का असर क्या इंडी गठबंधन की सेहत पर भी पड़ेगा? शराब घोटाले को लेकर ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल की सरकार की नाक में दम है, वो बहुत परेशान है। उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक जेल में है। ईडी कई बार सम्मन भेज चुकी है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में इंडी गठबंधन, खास तौर पर क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आई? सच ये है कि खुद ममता राज में भी घोटालों की लंबी फहरिस्त निकल चुकी है। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में तो कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और सबसे अहम रही थी ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और ब्रात्य बसु की गिरफ्तारी। टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे घपले घोटाले वाले सवालों पर इंडी गठबंधन एक सूत्रीय काम कर रहा है। ईडी चाहे जितने समन भेजे, जाना नहीं है। तभी तो लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के समन पर तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। इसी तरह ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ईडी के समन को इग्नोर मार दिया था, और अब यही काम केजरीवाल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ये नेता मोदी के हाथ करप्शन के खिलाफ मुद्दे को थमा रहे हैं?
बीजेपी बेहद आक्रामक तरीके से इंडी गठबंधन को ठगबंधन कहती रही है। पीएम मोदी तो इस गठबंधन में शामिल पार्टियों के ऊपर लगे घोटालों का मूल्य यानी कि वैल्यू भी बता चुके हैं। पीएम मोदी ने तो 2024 में करप्शन को एक बड़े मुद्दे के तौर पर चुनावी मंचों से जनता के सामने रखा है। अब सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के आरोप और कश्ती शिकंजा क्या इंडी गठबंधन को मजबूत करेगा या फिर तोड़ देगा। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले नोटों के इस खजाने को देश ने देखा। इनकम टैक्स के इस ऑपरेशन में कांग्रेस सांसद साहू के ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के 10 जिलों में फैले 30 से ज्यादा जगहों को कवर किया गया था। 10 दिन तक चली छापेमारी में 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए। सवाल यह है कि करप्शन पर कांग्रेस को पानी पीकर कोसने वाले केजरीवाल चुप क्यों रहे? सिर्फ इसलिए क्योंकि दाग अपनी कमीज पर भी था। यही वजह है कि ईडी से बचते फिर रहे केजरीवाल से बीजेपी पूछती है कि कट्टर ईमानदारी वाला आम आदमी ब्रांड कहां खड़ा है। हालांकि कांग्रेस केजरीवाल सरकार में दारू के बाद अब दवा घोटाले पर मुखर है। ये बहुत ही गंभीर इशू है। ऐसा कुछ है तो बिल्कुल इसको इंक्वायर करके गिल्टी पर्सन्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी चूक है अगर ये हो रही है तो इसके अंदर जो है बिना किसी कोताही के जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नकली दवाओं की सप्लाई है, अगर एलजी ने आदेश दिया है तो सीबीआई को जांच करना चाहिए। लेकिन मैं सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को अब निष्पक्ष नहीं समझता हूँ। यह भी एक बात है। तो यह बियॉन्ड डाउट एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए कि वास्तव में नकली दवाओं की सप्लाई हो रही थी। सवाल यही है कि कहां और कैसे एक दूसरे को बचाएंगे इंडी गठबंधन के ये दल। सच ये है कि चाहे पिछले साल के गुजरात और यूपी चुनाव हो या फिर इस बार के 5 राज्यों के चुनाव, 2 राज्यों को छोड़कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इंडी में शामिल पार्टियां आपस में ही लड़ी। नतीजा कांग्रेस का सपना बुरी तरह उछला। तो क्या इंडी का कुल जुगाड़ बस इतना है, आह से आह तक और खींचतान से इंडी गठबंधन के स्वाहा तक? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।